लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की लगातार बैठकें जारी हैं। बेंगलुरु में विपक्ष की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 26 दल शामिल हुए और उसी दिन सत्ता पक्ष की भी बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 38 पार्टियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सारे कट्टर भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो विपक्ष की बैठक हुई उस गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। अब इंडिया में कौन लोग शामिल हैं कौन नहीं शामिल है, क्योंकि 38 दल सत्ता पक्ष के साथ है और 26 दल विपक्ष के साथ है। लेकिन एक पार्टी है जिसको किसी भी दल में शामिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने साफ तौर पर कह दिया है कि ना तो वो एनडीए गठबंधन में शामिल होंगी और ना ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। उन्होंने दोनों पार्टियों पर ज़बरदस्त प्रहार करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पूंजीवादी और ताकतों के साथ मिलकर जो उसकी मानसिकता है अगर उसको छोड़ दी होती तो फिर बसपा बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। उन्होंने कहा कि ये जो भी गठबंधन हो रहा है सत्ता हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां एक साथ आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता है अगर वो मानसिकता ख़त्म कर दी गई होती तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। उन्होंने कहा कि जो भी चुनाव हो रहा है चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हम अकेले लड़ेंगे और वहाँ की जो लोकल क्षेत्रीय पार्टियाँ होगी उनके साथ मिलकर गठबंधन करेंगे। इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से विपक्ष का जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया रखा गया है, तो अब वो नाम चर्चों में है। इंडिया और भारत की लड़ाई यहाँ पर सामने आ रही है। अब उस नाम पर भी एक एफआईआर दिल्ली के 12 खंभा रोड थाने में दर्ज कराई गई है। यह आपत्ति जताई गई है कि कोई भी इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो जिसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है दिल्ली के 12 खंभा रोड पुलिस स्टेशन पर। अब देखने की बात यह होगी कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, क्या चुनाव आयोग भी इस पर रोक लगाता है, क्योंकि शिकायतों का दौर चालू हो गया है और एक एफआईआर भी उन तमाम 26 दलों पर दर्ज कराई गई है जो कल विपक्ष की बैठक में बेंगलुरु में तमाम लोग पहुंचे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गठबंधन पर वार करते हुए कहा कि जितने भी कट्टर भ्रष्टाचारी हैं वो एक साथ आ रहे हैं और हमारा जो गठबंधन है वो गरीबों का है, सुशासन का है। हम गरीबी को हटाना चाहते हैं और ये लोग सत्ता पर काबिज होकर फिर से जो भाई भतीजावाद जो परिवारवाद है उसको लाना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।